सर्दियों की धूप बहुत ही हल्की होती है। उस समय अगर हमारे इंडोर प्लांट्स को थोड़ी बहुत धूप मिल भी जाए तो वो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। पर वही धूप अगर इस समय जो अप्रैल की चिलचिलाती धूप गर्मी अगर हमारे पौधों पर पड़े तो उनका असर काफी बुरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। इस समय हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं इन्हें आप या तो अपने बालकनी में रखें, और अगर बालकनी में नहीं रख सकते हैं तो टेरेस में भी खुले आसमान के नीचे तो बिल्कुल भी ना रखें। ग्रीन नेट के नीचे अगर आप रखते हैं तभी आपके पौधे बहुत अच्छे से चल पाएंगे। इतनी तेज गर्मी में हमारे पौधे झुलस जाएंगे, क्योंकि ये जो फरवरी मार्च का महीना होता है इस समय इंडोर प्लांट्स का ग्रोइंग पीरियड होता है। ढेर सारी नई नई पत्तियां आती है और वही पत्तियां तेज धूप में जलने लगती है। इसलिए अपने किसी भी पौधे को, ऐसे तो ये सारे पौधे इंडोर होते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर हम इसे बाहर रखते हैं जहां पर थोड़ी बहुत धूप मिलती है तो पौधों पर असर ज्यादा बुरा नहीं होता है। लेकिन अगर सीधी धूप पड़ेगी तो हमारे सारे पौधे इस समय झुलसने लगेंगे। झुलसने से पहले ही अपने पौधों को बचा लें। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें आप इस समय ग्रीन नेट के नीचे या फिर अपने बालकनी में रख लें, वरना ये पौधे खराब ना हो जाएं। पौधों को खराब होने से पहले बचाना ज्यादा बेहतर होता है। एक बार धूप का असर इन खूबसूरत से पौधों पर अगर पड़ जाए तो फिर इनकी पत्तियां किनारे से जलने लगेंगी। अभी देखिए ये पौधे कितनी अच्छी अवस्था में हैं। एक भी पत्तियां आपको सूखी हुई नहीं दिखेंगी, सब बिल्कुल हरियाली से भरपूर है। ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जिन्हें इस समय हमें इंडोर या अपने बालकनी में रखना चाहिए? वैसे ये सभी पौधे इंडोर ही होते हैं, लेकिन सर्दियों में हम इन्हें थोड़ी बहुत धूप दिखा देते हैं। ये जो पहला प्लांट आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट मोंडो ग्रास, ये पौधा धूप में रहे तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन तेज गर्मी वाली धूप भी इस सुंदर से हार्डी प्लांट को पसंद नहीं है। इसकी पत्तियां मैंने देखी जलने लगती है। इस समय इस पौधे को भी अगर आप छाया वाली जगह में रखेंगे तो इसकी हरियाली इसी तरह बरकरार रहेगी। यानी कि जो पौधा थोड़ा बहुत धूप पसंद करता है, वो भी गर्मी की धूप तो बिल्कुल नहीं। अप्रैल मई जून इन तीनों महीने में ये पौधे पूरी तरह से जल जाएंगे। हरियाली आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। कितनी आश्चर्य की बात है, जो पौधे धूप पसंद करते हैं वो भी इस समय धूप से बचना चाहते हैं। और ये जो प्लांट है ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, स्नो व्हाइट एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की जितनी भी कलरफुल, जिसमें रेड पिंक कलर ज्यादा होता है, वो तो हल्की रोशनी में ही अच्छे रहते हैं, या कम रोशनी मिले तब भी वो चल जाते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं ये थोड़े से हार्डी है, फिर भी ये सीधे धूप, तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये सारे पौधे मेरे ग्रीन नेट के नीचे तो रहते हैं, लेकिन सभी को अच्छी से नेट नहीं मिल पाती है। बहुत ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें थोड़ी धूप मिल जाती है, तो वो पौधे को अब मैं वहां से हटा रही हूँ और बिल्कुल छाया वाली जगह में इन्हें शिफ्ट कर रही हूँ। आप भी अपने गार्डन में देखिए कौन से पौधों के ऊपर किस तरह से धूप का असर हो रहा है। आपको पता चल जाएगा। अगर आपके किसी पौधे की पत्तियां जल रही है, सूख रही है, तो समझ जाइए उस पर धूप का असर हो रहा है। और अगर आपने अपने पौधे को इंडोर रखा हुआ है फिर भी उसकी पत्तियां सूख रही है या पीली पड़ रही है, तो उसमें ओवर वाटरिंग हुई है। ओवर वाटरिंग होने से पत्तियां सीधे पीली होकर झड़ने लगती है। और जबकि धूप में अगर पौधा है उसे ज्यादा लाइट मिल रही है तो पौधा, उसकी पत्तियां सूखने लगती है, ब्राउन होने लगती है। देखिए ये जो प्लांट है पर्पल हार्ट का प्लांट है, ये भी पौधे को आप धूप में तो दूसरे मौसम में रख सकते हैं, लेकिन इस मौसम में इस पौधे को भी धूप में ना रखें। इसे भी छाया वाली जगह में रखें तो पौधा अच्छे से चलेगा। और ये जो प्लांट है ये फिलोडेंड्रोन बल्बमार्क्स का प्लांट है। इस पौधे को भी आप बिल्कुल इंडोर इस समय रखें।
दूसरे मौसम में, खासकर सर्दियों में और बारिश के मौसम में, आप थोड़ी बहुत पौधों को धूप दिखाए। धूप पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन तेज गर्मी वाली धूप तो इन पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। सारे पत्तियां आपकी जो टिप होती है वो जलने लगेगी, ब्राउन हो जाएगी। ये प्लांट है डिफेनबाकिया का। डिफेनबाकिया के मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। आपके पास इसकी जो भी वैरायटी होगी, उन सभी पौधों को आप इस समय नेट के नीचे जरूर से रखें, तभी ये पौधे इतने अच्छे खूबसूरत लगेंगे। वरना एक ब्राउन जला हुआ पौधा जिसकी पत्तियां टिप जली हुई हो, सूखी हुई हो, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। देखिए यहाँ पर मैंने उसकी बहुत सारी वैरायटी को लगा कर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इतने हार्डी होते हैं कि इनको स्टेम कटिंग से एक से अनेक आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक से अनेक बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हर मौसम में इसे बचाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तेज धूप में, तेज बारिश में भी इन पौधों को काफी नुकसान होता है। इसीलिए हर मौसम में अपने पौधों का ख्याल रखना पड़ता है। धूप में इसे छाया वाली जगह में रखना होता है, बारिश में ऐसी जगह रखना होता है जहां इस पर ज्यादा बारिश का पानी ना पड़े। इंडोर प्लांट्स जितने खूबसूरत होते हैं उतने सेंसिटिव भी होते हैं। ये भी देखिए डिफेनबाकिया की ही एक और वैरायटी है। बहुत खूबसूरत सा प्लांट, लेकिन देखिए इसकी जो सुंदर सुंदर पत्तियां हैं, अगर इसकी टिप की जो पत्तियां जलने लगे तो फिर ये पौधा देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। ये जो प्लांट है ये एग्लोनेमा की वैरायटी है, बिल्कुल ग्रीन कलर है। इसका मतलब है ये पौधा बहुत ही सुपर हार्डी है। एग्लोनिमा की जितनी भी कलरफुल वैरायटी होती है, मैं वैसे पौधों से गार्डन में रखने से बचती हूँ, क्योंकि वो पौधे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उन्हें धूप भी पसंद नहीं होती है, छाया में रखो तब भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो समझ में ही नहीं आता है ऐसे सुंदर पौधों को कहाँ रखा जाए। लेकिन मेरे पास जो आपको ये वैरायटी मैं दिखा रही हूँ, ये पौधे थोड़ा बहुत नखड़ा है, लेकिन आपके गार्डन में सालों साल चलते हैं। जितनी भी ग्रीन कलर का वेरिएशन होगा, ग्रीन वाइट चल जाएगा। जैसे जैसे उसमें कलर बढ़ता जाएगा, रेड पिंक कलर, पौधा उतना ही सेंसिटिव होता जाएगा। और ये जो पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, इन पौधों को कटिंग से बहुत आसानी से एक से अनेक बनाया जा सकता है। ये जो डिफेनबाकिया की वैरायटी है मुझे तो इतना पसंद है, शायद मेरे गार्डन में ये 10-15 साल से भी ज़्यादा पुराना है। एक पौधा मैं नर्सरी से लेकर आई थी, मुझे उसका प्राइस भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसकी स्टेम को कटकर मैंने आज ढेरों पौधे बना लिए हैं। ये इतने आसानी से लग जाते हैं, सिर्फ कटिंग्स को लगाने की देरी होती है। मैंने अपने जो पॉट का साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है और उसमें ज़्यादा मिट्टी भी नहीं डाली है। बहुत थोड़ी सी मिट्टी में ही अपने पौधों को मैंने ग्रो किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, जितना ज़्यादा उसमें मिट्टी खाद मैं डालूंगी, पौधे को उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने से पौधा बहुत ही तेज गति से बढ़ता है। नीचे उसकी स्टेम खाली सी बहुत खराब लगती है देखने में, और उसकी सारी पत्तियां ऊपर में जाकर रहती है। तो देखिए मैंने अपने पौधे को इसी तरह से कट कर एक ही पॉट में 2 से 3 कटिंग मैं लगाती हूँ, ताकि मेरा पौधा स्लो बढ़े। बहुत तेज गति से डिफेनबाकिया बढ़े तो अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ पौधे छोटे रहे तभी उसकी खूबसूरती देखने लायक होती है, और कुछ पौधे बड़े हों तब भी वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपने पौधों को इसी तरह से लगाती हूँ, ज़्यादा बड़े पॉट का साइज भी नहीं रखती हूँ। और देखिए ये जो प्लांट है ये है ऑरेंज क्लोरोफाइटम। देखने में बेहद ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी स्टेम देखिए बिल्कुल ऑरेंज कलर की है, और इसकी पत्तियों में भी ऑरेंज कलर का वेरिएशन आपको दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा, लेकिन इस पौधे को भी सर्दियों में मैंने धूप में रखा था, बहुत अच्छे से प्लांट चल रहा था, लेकिन जैसे ही धूप बढ़ने लगी इसे मुझे वहां से हटाना पड़ा। मैंने इसके नीचे की 1-2 पत्तियों को उसकी सूखते हुए देख लिया और मैंने उसे कट कर हटा दिया। लेकिन अब इन सभी पौधों को मैं नेट के नीचे या फिर बालकनी में लेकर चली जाऊंगी,
क्योंकि ये जो सुंदर से नई नई जो पत्तियां जो फरवरी मार्च महीने में आई हैं, उन पर ही सबसे ज़्यादा असर होगा। ये जो सुंदर सा प्लांट है, इस पौधे में सीड्स भी मैंने फूल आते हुए देखे, मैंने उन फूलों को हटा दिया, क्योंकि फूल रहेंगे तो पत्तियों में नई नई पत्तियां नहीं आएंगी, ग्रोथ रुक जाएगी। पर एक फूल मुझसे छूट गया था और मैंने पाया उसमें सीड बन चुके हैं, और साथ ही 2 नए बेबी प्लांट भी आ चुके हैं। यानी ये पौधा सीड से भी ग्रो होता है और इसमें बेबी प्लांट्स आते रहते हैं, जिसे डिवाइड कर एक से अनेक बनाए जा सकते हैं। तो कितना खूबसूरत सा पौधा है। जिस पौधे में इस तरह से सीड्स बनते हैं और बेबी प्लांट ज़्यादा आते हैं, आप खुद ही समझ जाइए वो पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाला है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये एग्लोनिमा की वैरायटी है। एग्लोनिमा की जो भी वैरायटी आपके पास है, अगर आपने सर्दियों में उसे हल्की धूप दिखाने के लिए बाहर रखा है, तो ऐसे सभी पौधों को इस समय आप इंडोर रख लें। ऐसी जगह रखें जहां धूप बिल्कुल भी ना आए, हल्की रोशनी आए, उतने में ही ये पौधे खुश रहेंगे। इन पौधों की कोई खास डिमांड नहीं होती है। बिल्कुल छोटे से पॉट में मैं अपने पौधों को ग्रो करती हूँ, ताकि ओवर वाटरिंग ना हो, क्योंकि ये सुंदर से पौधे ओवर वाटरिंग से अक्सर खराब हो जाया करते हैं। और ये जो खूबसूरत सा प्लांट है, पीस लिली का प्लांट है। इस पौधे को भी इस समय आप बिल्कुल भी खुले आसमान के नीचे ना रखें। बिल्कुल जो छाया वाली जगह है आपके गार्डन में, वैसे जगह में ही इन सुंदर से पौधों को रखें। ये जो प्लांट है, इसकी पत्तियों में इसी तरह का वेरिगेशन आता है। फूल तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन इसकी पत्तियां भी बेहद खूबसूरत होती है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये जो खूबसूरत सा प्लांट है, ये फिलोडेंड्रन लेमन लाइम का प्लांट है। बहुत खूबसूरत सा प्लांट, लेकिन देखिए इसकी पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई सी लग रही है। इस पौधे को भी मैंने थोड़ी सी धूप वाली जगह में रखा हुआ था, तो जबकि इसके पॉट में पानी है, फिर भी पत्तियों में ऐसा असर दिख रहा है। तो ये सारे असर आपको बता रहे हैं कि उनकी जगह को इस समय आपको बदलने की ज़रूरत है। ये जो प्लांट था, ये वेरीगेटेड युक्का का प्लांट था। इस प्लांट को भी मैं धूप में ही रखती हूँ, लेकिन इस समय ये खासकर ये अप्रैल, मई, जून, जब तक बारिश नहीं होती है, मैं अपने पौधों को बिल्कुल भी धूप में नहीं रखूंगी। सभी को मैं ग्रीन नेट के नीचे या फिर अपने बालकनी में ले जाऊंगी, ऐसी जगह पर जहां इसके ऊपर सीधी धूप तो बिल्कुल भी ना पड़े, एक छतरी की तरह एक छत जरूर हो। इसलिए अपने पौधों को तेज तपती गर्मी से अगर बचाना चाहते हैं तो ग्रीन नेट तो जरूर से लगाएं। अगर ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं तो अपने पौधों को कोई छाया वाली जगह या अपने बालकनी में या बड़े बड़े पौधों के बीच झुंड में रखें। झुंड में ये पौधे बहुत ही अच्छे चलेंगे, किसी भी तरह इनमें गर्मी का असर नहीं होगा। सुबह शाम 2 बार पौधों में पानी जरूर से डालें, और ख्याल रखें अपने पौधों का, क्योंकि इन पौधों को जब आपने लगाया है तो इनकी रख रखाव का जिम्मेदारी भी आपकी ही है। इतने खूबसूरत से पौधे तेज झुलसती गर्मी में खराब ना हो जाएं, उससे पहले इन्हें बचाना हमारा ही कर्तव्य है। अपने पौधों को इस समय आप जरूर से ग्रीन नेट के नीचे रखें। एक बार अगर तपती गर्मी का असर शुरू हो गया तो फिर आप चाहते हुए भी अपने पौधों को बचा नहीं पाएंगे। इसकी ऊपर की सभी पत्तियां एक साथ जलने लगेंगी। बहुत दुख होता है इतने सुंदर सुंदर से जो नई पत्तियां आती है वो अगर खराब हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।